हाय। हम लोग आज सोम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन इन बीम। डिफ्लेक्शन इन बीम। तो ये डिफ्लेक्शन इन बीम को समझे कैसे। मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर आप एक वर्टिकल ट्रांसवर्स लोडिंग डाल रहे हैं। ट्रांसवर्स लोडिंग आपने अप्लाई किया, तो ये वर्टिकल ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण एक डिफ्लेक्टेड शेप आएगा बीम का। ये जो डिफ्लेक्टेड शेप आया, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कर्व। इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक कर्व। तो ये जो इलास्टिक कर्व है, ये इस चीज को बताता है कि एक बीम डिफ्लेक्ट होके किस तरह के फॉर्म में अपना शेप जनरेट कर सकता है। तो हम लोग अगर डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की तरफ जाए, मान लीजिए एक ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट ए डैश है। तो ये पॉइंट ए से ए डैश में क्या हो रहा है समझिए कि ए से ए डैश जब किया, सिर्फ कभी भी जब भी एक ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण जब कोई भी पॉइंट ए से ए डैश पे जाएगा, उसको हम लोग डिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, क्योंकि ये पॉइंट ए पे है तो डेल्टा ए। तो क्योंकि ये हम लोग को डिफ्लेक्शन क्लियर हो रहा है, तो इससे हम लोग समझते हैं कि डिफ्लेक्शन को गवर्न क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ है जो डिफ्लेक्शन को गवर्न करेगी, मतलब किन किन फैक्टर से डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शन, कि बीम की क्रॉस सेक्शन क्या है। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है कि मान लीजिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है कि हमें पता है वो क्या होती है, पी एच क्यू अपॉन 12। तो क्रॉस सेक्शन पे भी डिफ्लेक्शन मोस्टली डिपेंड करता है। फिर आते हैं कि बीम किस चीज़ मटेरियल से बना हुआ है। बीम किस मटेरियल से बना हुआ है, और आपको पता है कि मटेरियल किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मटेरियल को गवर्न कौन करता है, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। तो ये जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस और ई और क्रॉस सेक्शन की जो प्रॉपर्टी ई आई, इसको अगर एक साथ देखा जाए तो हम इसको कहते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी। अगर बेंडिंग का केसेस है तो ई आई ही हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहलाता है। वी कॉल इट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ओके। उसी तरह से अगर टॉर्जन का केस है तो जी और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। ओके। तो हम लोग ने दो फैक्टर देख लिए, एक क्रॉस सेक्शन और दूसरा मटेरियल। तीसरा हम लोग आते हैं वो लेंथ, कि जो बीम की क्या लेंथ है उस पर भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है। डिफ्लेक्शन ऑल्सो डिपेंड अपॉन लेंथ, कि बीम का क्या लेंथ है उस पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, लोडिंग। व्हाट इज लोडिंग, कैसा लोडिंग का एप्लीकेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है मोस्टली। तो ये जो लोडिंग है, तो लोडिंग हम लोग के कारण यहाँ से हम लोग दो चीज़ देखते हैं। एक, लोडिंग से हमारा एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और दूसरा होता है स्टिफनेस क्राइटेरिया। ओके। अब देखिए, इसको समझिएगा। हम लोग पहले पिछले के टॉपिक से पढ़ चुके थे कि व्हाट इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, मान लीजिए आपका लोड लग रहा है, ठीक है, लोड लग रहा है आपका। तो लोड लगने के कारण आपका सिग्मा इंड्यूस होगा, बेंडिंग इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जो अगर सिग्मा इंड्यूस्ड ग्रेटर दैन सिग्मा परमिसिबल, मतलब जो उसकी जो परमिसिबल वैल्यू है बीम की, अगर सिग्मा इंड्यूस्ड और सिग्मा परमिसिबल से ज़्यादा हो जाता है, तो वो बीम जो है हमारा फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ओके, फेल कर जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में हम लोग देखते हैं कि वो उस पर कितना लोडिंग अप्लाइड है, वो क्या उस स्ट्रेंथ को, उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ इतना है कि वो जो अप्लाइड लोड है उसको, वो उस परमिसिबल लिमिट के अंदर है या उससे बाहर है। ओके। तो अब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ने हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्टिफनेस क्राइटेरिया
मोस्टली बताता है डिफ्लेक्शन को, मोस्टली बताता है डिफ्लेक्शन को। तो अब डिफ्लेक्शन क्योंकि हम लोग का मोस्ट कंसर्न टॉपिक है, तो देखिए मान लीजिए आपका एक बीम है, उस पर आप एक लोडिंग लगाए हुए हैं, ओके। तो लोड लगाने के कारण एक डिफ्लेक्टेड शेप फॉर्म किया, ओके। तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप फॉर्म किया, ये एक्चुअली दिस वन, वन मिनट प्लीज, ये जो डिफ्लेक्टेड शेप फॉर्म किया, ये ये जो डिफ्लेक्टेड शेप फॉर्म किया, तो ये होता है कि क्या जो हमारा डिफ्लेक्शन जो इंड्यूस्ड हुआ, वो उसका रिलेशन क्या है डिफ्लेक्शन परमिसेबल से। तो अगर डिफ्लेक्शन जो इंड्यूस्ड हुआ अगर ग्रेटर देन हो गया डिफ्लेक्शन परमिसेबल से, तो हो सकता है कि हमारा जो मेंबर है वो स्टिफनेस क्राइटेरिया में फेल कर गया, स्टिफनेस क्राइटेरिया में फेल कर गया एक्चुअली। हो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टिफनेस क्राइटेरिया में बीम फेल कर गया हो, मगर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फेल ना हुआ हो, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फेल ना हुआ हो। तो इसीलिए स्टिफनेस क्राइटेरिया भी एक गवर्न करता है। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब मोस्टली डिफ्लेक्शन में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, वो देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या यूज होता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, व्हाट आर द साइन कन्वेंशन यूज्ड इन डिफ्लेक्शन। तो साइन कन्वेंशन की यूज क्या किया जाता है, मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर आपने यूडीएल लगा दिया, और अगर आप एक एक्स कोऑर्डिनेट इधर समझिए और वाई कोऑर्डिनेट इधर समझिए, तो अगर आप एक यहाँ पे लोडिंग अप्लाइड होने के कारण इलास्टिक का वैसा जनरेट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा लोडिंग डिस्टेंस यहाँ से मेरा बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो वाई मेरा इंक्रीज कर रहा है, बट एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई भी इंक्रीज कर रहा है, मगर वाई इंक्रीज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव। तो कहा जाता है कि डिफ्लेक्शन में अगर कहा जाए तो जो साइन कन्वेंशन होता है, यस, तो हमने कह रहा था कि ये जो साइन कन्वेंशन यूज होता है डिफ्लेक्शन में, साइन कन्वेंशन जो यूज होता है डिफ्लेक्शन में, वो क्या होता है। तो अगर डिफ्लेक्टेड शेप डाउनवर्ड है, तो हमारा साइन कन्वेंशन नेगेटिव हुआ, ओके, डिफ्लेक्शन। और अगर डिफ्लेक्टेड शेप लोडिंग कारण अपवर्ड जाए, तो हमारा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हुआ, ओके। तो इसी के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन अगर अपवर्ड तो हम लोग हमारा पॉजिटिव होता है, अगर डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड तो हमारा डिफ्लेक्शन नीचे होता है। नाउ नाउ विल कंसिडर इस चैप्टर का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप। फ्रॉम स्कूल लेवल मैथमेटिक्स हम लोग क्या जानते हैं कि एक कर्व है, मान लीजिए उस पर अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली उस पर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ किया, टैंजेंट ड्रॉ किया, तो हमारा tan थीटा क्या होता है, व्हाट इज अवर tan थीटा, tan थीटा इज अवर dy by dx, एंड dy by dx नथिंग एल्स इज स्लोप, स्लोप। तो जब tan थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, तो वो हमारा थीटा का फॉर्म करता है, इसको ही हम लोग स्लोप कह देते हैं इन जनरल। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको ये पता चलता है कि ये जो स्लोप है वो हमें अपने बीम में कैसे दिखेगा। मान लीजिए हमारा ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे हमने अगेन लोड एप्लीकेशन के कारण इलास्टिक कर्व हुआ, तो इलास्टिक कर्व हुआ, ओके। अब मान लीजिए हमने एक पॉइंट, इस पॉइंट को सी कंसिडर किया, ये ए है, ये बी है, इस पॉइंट को सी कंसिडर किया। तो क्योंकि हम लोग ने जाना था कि डिफ्लेक्शन होता है, तो हमारा इलास्टिक कर्व पे एक नया पॉइंट जनरेट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सी डैश, सी डैश। तो सी डैश जो जनरेट हुआ, तो हमने अब यहाँ से देखेंगे, अब जैसे हम लोग क्या बोले थे, स्लोप क्या होता है, टैंजेंट होता है, इसको हम लोग टैंजेंट ड्रॉ किए, ओके।
एक अगेन इसको हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं वन अगेंस्ट, ठीक है। तो जब हम लोग इसको टैंजेंट ड्रॉ किया, तो टैंजेंट जो ड्रॉ किया ये जो हमारा एक स्लोप बनाता है यहाँ पर, एक्चुअली ये हमारा एक स्लोप बनाता है थीटा, थीटा एट सी, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिएगा। अब ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग कंसिडर करते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। व्हाट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप? तो स्लोप का साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम लोग देखिए इसको, अगर हमारा ये क्वाड्रेट समझ लीजिए, यहाँ देखिए एक कोऑर्डिनेट है। अब मान लीजिए यहाँ से अगर मेरा लोडिंग के कारण क्लॉकवाइज स्लोप आ रहा है, तो वो मेरा क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है बॉडी, तो हमारा वो स्लोप उसको हम लोग कहेंगे व्हाट, इट इज नेगेटिव, रिमेंबर। उसी हिसाब से अगर लोडिंग के एप्लीकेशन के कारण हमारा स्लोप जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ, उसमें हम लोग अपने स्लोप को कहेंगे पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग का कंक्लूजन ये निकलता है कि डिफ्लेक्शन में अगर, डिफ्लेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होता है तो नेगेटिव होता है। और स्लोप की अगर बात की जाए तो स्लोप के कारण अगर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो नेगेटिव। चलिए, थैंक यू।